डीएनए में कल हमने शुरुआत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन से की थी, याचना नहीं अब रण होगा। आज यही बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। पाकिस्तान में 2 बार घुसकर मारने वाले हिंदुस्तान ने आज पहलगाम का बदला लेने के लिए खुले मंच से ऐलाने जंग कर दी। 29 मिनट 29 सेकंड के अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया, हिंदुस्तान जवाब देगा, कल्पना से परे जाकर जवाब देगा। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। We will pursue them to the ends of the earth. भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से आधे घंटे के अपने इस ऐलाने जंग में 5 मिनट हिंदी में और करीब 1.5 मिनट अंग्रेजी में आतंकवाद के खिलाफ अपना प्लान ऑफ एक्शन पूरी दुनिया को बता दिया। जो नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्पीच हिंदी में देते हैं, आज उन्होंने अंग्रेजी भाषा को सिर्फ इसलिए चुना ताकि दुनिया के कोने कोने तक ये संदेश चला जाए कि भारत अब आगे क्या करने वाला है। उन्होंने आतंकिस्तान के लिए कहा, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आखिर कल्पना से बड़ी सजा का मतलब क्या है? क्योंकि अब तक भारत ने पाकिस्तान को 4 बार युद्ध में पराजित किया है। पिछले 10 साल में 2 बार पाकिस्तानी सीमा में घुसकर आतंकवादी अड्डों पर बड़ी स्ट्राइक की है। वर्ष 1971 की जंग में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए हैं। तो अब कल्पना से बड़ी सजा क्या हो सकती है? क्या इस बार पाकिस्तान के 3 या 4 टुकड़े किए जाएंगे? क्या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध और पाकिस्तान के पंजाब अलग अलग हो जाएंगे? क्या भारत इस बार अपनी जमीन यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को इस्लामाबाद के कब्जे से आजाद कराने वाला है? या फिर बार बार परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के आतंकी आकाओं के हेडक्वार्टर से लेकर आईएसआई के हेडक्वार्टर तक खुलेआम बड़े हमले किए जाएंगे, जो शायद आतंकिस्तान के वजूद को ही खत्म कर दे? देखिए, यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि इस बार हमला होगा तो छिपकर नहीं होगा, बल्कि खुलकर होगा। आज हिंदुस्तान में ऐसी कई चीजें पहली बार हो रही हैं, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। 2016 में उरी हमले के बाद जब भारत ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की और पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की, तो दोनों ही हमलों में हिंदुस्तान ने एक्शन बहुत ही खामोशी के साथ लिया। लेकिन यह पहली बार है जब भारत ने पहले ही बता दिया है कि आगे क्या होने वाला है। पहली बार एक बड़े एक्शन से पहले सर्वदलीय बैठक हुई है। पहली बार सर्वदलीय बैठक में आईबी चीफ मौजूद रहे। पहली बार 20 देशों के राजदूतों को बुलाकर एक्शन से पहले ब्रीफ किया गया। पहली बार बड़े एक्शन से पहले राष्ट्रपति से विदेश मंत्री और गृह मंत्री ने एक साथ मुलाकात की। अगले 24 से 48 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार हर पहलू पर हाई स्पीड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। ये बैठकें क्यों हो रही हैं, इसे हम डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको युद्ध से पहले की एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बता देते हैं। इस बात को समझिए कि कोई भी देश अगर ऐलाने जंग करता है तो सबसे पहले उसे विपक्ष का साथ चाहिए, फुल पॉलिटिकल सपोर्ट। यही वजह है कि सर्वदलीय बैठक की गई ताकि देश की हर राजनीतिक पार्टी एक मत हो जाए। इस बैठक में सभी दलों ने सरकार को अपना समर्थन दिया, यानी सभी राजनीतिक पार्टियां आपसी मतभेद भुलाकर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एकजुट हैं। युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र देशों को साथ में लेकर चलना होता है। यही वजह है कि G20 देशों के राजदूतों को विदेश मंत्रालय ने ब्रीफ किया। 3 घंटे की इस ब्रीफिंग में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे बड़े मुल्कों के राजदूत थे। यूरोपियन यूनियन ने भी
यह ऐलान कर दिया है कि वो भारत के साथ खड़ा है। युद्ध में जाने से पहले यह भी रणनीति बनाई जाती है कि दुश्मन मुल्क के साथ कोई ना कोई अगर ऐसा ना हो कि खड़ा हो जाए, और इसी वजह से चीन, तुर्की, सऊदी अरब के राजदूतों को भी विदेश मंत्रालय ने बुलाकर बात की। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल कश्मीर जा रहे हैं। कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है, इसका संकेत आज सर्वदलीय बैठक में उस वक्त मिला जब अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी चीफ भी शामिल हुए। इस बीच आपको एक और अहम तस्वीर भी हम दिखा देते हैं। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह एक साथ लगभग 4 बजे राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। सामने टेबल पर 2 लाल फाइल्स रखी थी। इन 2 फाइल्स में ही मानो पाकिस्तान की तकदीर कैद थी। यह मीटिंग भी मानकर चलिए कि एसओपी का ही एक हिस्सा है, क्योंकि राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं की कमांडर इन चीफ हैं। क्या गृह मंत्री और विदेश मंत्री हिंदुस्तान का अगला कदम ब्रीफ करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास गए थे?